नमस्कार इंडिया। आज चर्चा करेंगे महाराष्ट्र सरकार द्वारा पत्रकारिता के ऊपर किए जा रहे दमनकारी कुकृत्यों के ऊपर। आज जरूरत है कि एक पत्रकार के ऊपर हो रहे स्क्रिप्टेड हमलों का जवाब देने की। अर्नब गोस्वामी पत्रकारिता में एक ऐसा नाम जिसने इस देश के अंदर उन तमाम इश्यूज पर बोलने का जज्बा दिखाया। महाराष्ट्र के अंदर चाहे वो महाराष्ट्र सरकार की नाक के नीचे हो रही तमाम हत्याएं हो, चाहे महाराष्ट्र पुलिस की मौजूदगी में संतों की हत्या हो, और चाहे ऑर्केस्ट्रेटेड झूठे झूठे केस के ऊपर एक पीपली लाइव बनाने का जो काम हाथरस में कुछ लोग करने का प्रयास कर रहे थे। अर्नब गोस्वामी ने बहुत ही तरीके से और खोजी पत्रकारिता के नए आयाम स्थापित करते हुए जो काम पुलिस को करने चाहिए थे, वो काम कहीं ना कहीं एक पत्रकार ने अपना धर्म निभाते हुए देश के सामने वो काले चिट्ठे उजागर करने का काम किया। पर क्या आज उद्धव सरकार जिस तरीके की बर्बरता अर्नब गोस्वामी के ऊपर कर रही है, क्या इसके खिलाफ इस देश का एडिटर गिल्ड नहीं बोल रहा? क्यों इस देश में ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन नहीं बोल रहा? क्या एक स्टेटमेंट जारी कर देने मात्र से ही इन लोगों के कर्तव्यों की पूर्ति हो जाती है? और क्या यदि हम इस पूरे के पूरे प्रकरण को थोड़ी देर उल्टा करके देखें कि अर्नब की जगह आज यदि कोई राजदीप सरदेसाई हो, बरखा दत्त हो, शेखर गुप्ता हो, या रजत शर्मा ही क्यों ना हो। रजत शर्मा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि उनको मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए। अरे भैया, जो व्यक्ति स्वयं आपकी अदालत करके 20 वर्षों से कार्यक्रम चलाता आया, जो देश के तमाम नेताओं से लेकर सेलिब्रिटी को अपनी अदालत में बिठाकर उनको इंटेरोगेट करता आया, आज वो अर्नब गोस्वामी को पत्रकारिता के मापदंड सिखाने चले हैं। भैया, आज जानने की जरूरत यह है, रजत शर्मा जी या जो तमाम पत्रकारों की संगठन के जो स्वघोषित आका हैं, वो लोग कब बोलेंगे, वो लोग अर्नब के साथ कब खड़े होंगे। परंतु आज एक चीज अच्छी हुई है, आज इस पूरे के पूरे क्रैकडाउन से देश की जनता के सामने यह चीज तो क्रिस्टल क्लियर हो गई कि आज राष्ट्रवादी ताकतों के साथ कौन खड़े हैं और राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ कौन खड़े हैं। आज कुछ चंद पत्रकार ही इस पूरे के पूरे प्रकरण में अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े होते दिख रहे हैं। वो नाम आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। नाम आएगा तो दीपक चौरसिया का आएगा, नाम आएगा सुरेश चौहानके का आएगा, नाम आएगा तो सुधीर चौधरी का आ रहा है। परंतु इसके अलावा नाम आएगा तो TV9 भारतवर्ष का भी आएगा, क्योंकि उसके पत्रकारों ने भी बहुत जोर शोर से साथ देने का जज्बा दिखाया है। दूरदर्शन के तमाम पत्रकारों ने भी इस मामले पर अर्नब गोस्वामी का साथ दिखाने की ताकत दिखाई है। परंतु जो 18 वर्षों से इस देश में मीडिया में सल्तनत काबिज किए, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते थे, वो लोग क्यों चुप हैं? वो लोग क्यों मौन हैं? क्या आप लोगों की खामोशी देश की अन्य सरकारों को अन्य पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई करने का रास्ता प्रशस्त नहीं कर रहा? तो ये इन पत्रकारों को तो सोचना है ही, परंतु आज देश की जनता एक आवाज में अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक आप देखिए, देश के तमाम प्रदेशों में जनता सड़कों पर आकर अर्नब गोस्वामी को साथ देने की बात कर रही है। साथियों, आज जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार पत्रकारों से लेकर सेना के रिटायर्ड अधिकारी, फेसबुक और ट्विटर के एक्टिविस्ट से लेकर तमाम आम जनता को व्हाट्सएप फॉरवर्ड से लेकर उनकी अभिव्यक्ति के ऊपर तमाम कानूनी दांवपेच और शिकंजों में फंसाने का काम कर रही है, क्या आम क्या खास, महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही के सामने सब कुछ खामोश कर दिया जाना चाहिए। और यही करने का जो असफल प्रयास है वो उद्धव जिल्ले इलाही ठाकरे कर रहे हैं। उनके बेटे को कोई बेबी पेंगुइन बोल देता है तो उसके ऊपर तमाम केस लाद दिए जाते हैं। उनको कोई तू करके बोल देता है तो उसके ऊपर तमाम केस लाद दिए जाते हैं। यदि
आज इस देश के अंदर हिंदू जो है समाज के ऊपर अगर कोई एट्रॉसिटीज हो रही हैं, कोई ज्यादतियां हो रही हैं, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो, चाहे वो कल्चर के माध्यम से हो, चाहे तमाम प्रकार के जो है प्लान्ड तरीके से अटैक हो रहे हैं, यदि उसके ऊपर कोई चर्चा करे तो उन परिवारों के ऊपर जो है सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की जो है तमाम मुद्दे लाद दिए जाते हैं। यदि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के ये ही यदि पैमाने हैं तो मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र पुलिस को सबसे पहले आज से 1 साल पहले के सामना के जो है एडिटोरियल उठा लेने चाहिए और जो उन एडिटोरियल को लिखता था सबसे पहले जो है उन लोगों को जो है तमाम धाराओं में बुक कर कर अंदर कर देना चाहिए, क्योंकि आज ये पैमाने आप सेट कर रहे हैं, क्योंकि आज आपकी सरकार है। परंतु उद्धव साहब ठाकरे, आपकी ये ज्यादतियां ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। ये सोनिया गांधी से खैरात में मिली सरकार के दम पर जो आप इस प्रकार का राजनीतिक उपद्रव महाराष्ट्र की सड़कों पर दिखा रहे हैं, पुलिस का प्रयोग करके एक राजनीतिक बर्बरता का एक नया आयाम स्थापित कर रहे हैं, प्रदेश की जनता, देश की जनता आपकी नाकामी को देख रही है, आपकी नामर्दगी को देख रही है। क्यों? क्योंकि घरों में शेर की फोटो लगा लेने से कोई मर्द नहीं हो जाता। आपकी मर्दानगी तब साबित होती जब आप देश के फाइनेंशियल कैपिटल को, जो आज कोरोना की महामारी से जूझ रही है, आप अपने गवर्नेंस के दम पर जो है एक नया हेल्थ का मॉडल जो है आप सेटअप करते, तो दुनिया के बीच में एक संदेश जाता कि हां, महाराष्ट्र में एक सरकार है जिसने गवर्नेंस के जो है नए आयाम स्थापित किए हैं। परंतु आप आयाम क्या स्थापित कर रहे हैं? आप मर्दानगी की बात करते हैं, आपके शिव सैनिक मर्द होने के जो है बड़े बड़े दावे करते हैं, परंतु आप किसके साथ ज्यादतियां कर रहे हैं? आप कंगना रनावत के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं, आप रंगोली के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं, आप एक नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं, आप सुनैना होले के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं, आप समीर ठक्कर के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं, और आप हर उस आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपकी कमियों के बारे में बात कर रहा है, जो आपकी कमियों को जो है देश के सामने जो है चित्रण कर रहा है। आप हर उस आवाज को जो है दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और देश की जनता इस प्रकार की बर्बरता को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि यह किसी राजनीतिक पार्टी की लड़ाई नहीं है। आप इस चीज का इंतजार नहीं कीजिएगा कि फला राजनीतिक पार्टी आके अर्नब गोस्वामी का जो है समर्थन करेगी या नहीं करेगी। आज ये आपकी और हमारी लड़ाई है, यह डेमोक्रेसी के ऊपर होते हुए हमले की लड़ाई है। अर्नब गोस्वामी को इस देश के अंदर खास व्यक्ति नहीं है, वो आपके और हमारे बीच का ही एक आम इंसान है जिसने अपने संघर्षों के दम पर, अपने एक्टिविज्म के दम पर और आप लोगों की आवाज बनने का प्रयास किया है। जब इस देश के अंदर सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर पर्दा डालने का तमाम जो है सरकारी अमला जो है प्रयास कर रहा था और तमाम देश के जो चैनल आंख मूंद कर सो रहे थे, तब इकलौता वो रीड वाला पत्रकार था जिसने खोजी पत्रकारिता के दम पर इतनी सारी चीजें देश के सामने लाके रख दी। देश की जनता की भावनाओं को समझते हुए, देश की जनता के आक्रोश को समझते हुए उसने बॉलीवुड के दोहरे चरित्र को जो है देश के सामने जो है एक्सपोज कर दिया। आज महाराष्ट्र की जो है अस्मिता, मराठी अस्मिता की बात करने वाले लोगों को देश के सामने एक्सपोज करके रख दिया। जो लोग हिंदू धर्म की ठेकेदारी के नारे लगाते थे, आज उनके नेतृत्व वाली सरकार में, उनकी पुलिस की मौजूदगी में होते हुए संतों की हत्या की जो साजिशें थी करने वाले लोगों को एक्सपोज करके रख दिया। तो दोस्तों, आज जरूरत है अर्नब के साथ खड़े होने की, अर्नब की आवाज में आवाज मिलाने की, क्योंकि आज एक अर्नब ही ऐसा व्यक्ति है जो हिंदू सनातन धर्म के लिए लड़ रहा है। यदि आज आप और हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे तो कल आज अर्नब के साथ हुआ है, कल आपके हमारे साथ भी होगा। और कोई दूसरा पत्रकार जो है इस न्याय की लड़ाई में उठने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई पत्रकार लिखने से पहले 10 बार सोचेगा, बोलने से पहले 10 बार सोचेगा कि कहीं पे किसी प्रदेश की हिटलर वाली सरकार तो मुझे नहीं उठा ले। आज इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को सूट जिन लोगों को करती है, जो लोग तुष्टीकरण का हिजाब पहने हुए हैं, वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस प्रकार की बर्बर राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं। परंतु इस देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसको जो है नेस्तनाबूद जो लोग करना चाह रहे हैं, उनको उनके जो है
मंजिल तक उनके उनके जितने भी जो उनकी सोच है उसको कभी भी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। इसी आह्वान के साथ सभी को नमस्कार।